Hello friends, welcome back to our YouTube channel ऑफ इन केमिस्ट्री. फील पॉजिटिव विद केमिस्ट्री एंड गेट ऑल द सोल्यूशन हियर. दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैनिंजारो रिएक्शन के बारे में. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में. तो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद कैनिंजारो रिएक्शन का पढ़ना मेरा एकमात्र मोटो ये है कि इन दोनों रिएक्शन के बीच में कनेक्टिविटी बनाई जाए. चूँकि इन दोनों रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, तो हम लोग काफ़ी दिनों तक इन दोनों रिएक्शन को समझ सकते हैं इस तरह से कनेक्शन करके. ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर आप लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कैनिंजारो रिएक्शन और कैनिंजारो एल्डिहाइड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो एल्डिहाइड डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लें कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है. तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है अगर वो स्पीसीज जो सेम स्पीसीज है वो दो स्पीसीज रिएक्ट करके आपस में दो डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन. ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसका डिफिनेशन लिख देते हैं. डिस्प्रोपोर्शनेशन is a reaction in which two units of the same species react with each other to give two units of different species. मतलब कि A और A आपस में रिएक्ट करता है और B और C देता है. तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो हम लोग कैनिंजारो रिएक्शन में कुछ इस तरह से रिएक्शन देखने जा रहे हैं. यहाँ पे एल्डिहाइड जो है वो ए के रूप में प्रेजेंट होगा, यानी कि टू इक्विवेलेंट ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट हमें बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वो हमारा क्या बनता है? अल्कोहल और एल्डिहाइड. तो कैनिंजारो रिएक्शन में क्या होता है कि टू इक्विवेलेंट ऑफ एल्डिहाइड जो है आपस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके अल्कोहल प्लस एसिड देता है प्रोडक्ट. ठीक है, ये दोनों एल्डिहाइड में क्या है कि नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों एल्डिहाइड में किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. और यहाँ पे हम लोग बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं, और हम लोगों को क्या मिलता है? अल्कोहल और एसिड. अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल मिलता है हम लोगों को? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल, जिसमें से दो मॉलिक्यूल है, उसमें से वन मॉलिक्यूल जो है वो हम लोग को ऑक्सीडाइज होके एसिड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, ऑक्सीडाइज होके एसिड देता है. ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का होगा वो रिड्यूस होके, यानी कि रिडक्शन होता है यहाँ पर, और प्राइमरी अल्कोहल देता है या फिर अल्कोहल देता है. तो ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है वो टाइप हो. यहाँ पे एक ही स्पीसीज दो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है. इस रिएक्शन को हम लोग कैसे एल्डोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? तो हम लोग एल्डोल में देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग दो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ले रहे थे. हाँ, इसमें क्या था? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए था. यहाँ पे एक भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो अपोजिट चीज़ है. वहाँ पे क्या हो रहा था कि इनलेट का फॉर्मेशन हो रहा था. बेस जो है एक मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा था और इनोलेट का फॉर्मेशन हो रहा था. फिर वो इनोलेट क्या है? अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डोल पे
अटैक करके अल्डोल का फॉर्मेशन कर रहा था। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी बेस अटैक करेगा एक एल्डिहाइड पे और एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। वो एल्कोक्साइड जो है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेगा एंड देन हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड जो है वो अटैक करेगा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे और हमें एसिड मिलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन जाता है। इस तरह से हम लोग आपस में एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। अब कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो इसकी हिस्ट्री में है कि 1853 में स्टैनिस्लो क्या नाम है, स्टैनिस्लो कैनिजारो ने इस रिएक्शन को प्रपोज किया था। तो इन्हीं के नाम पर, कैनिजारो के नाम पर ही इस रिएक्शन का नाम कैनिजारो रख दिया गया इन 1853। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। तो मैकेनिज़्म को हमने 2 स्टेप में बांटा है समझने के लिए। तो पहला स्टेप में क्या है कि अटैक ऑफ बेस या फिर एडिशन ऑफ बेस टू द वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड फॉर्म अ हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बेस का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, बेस का क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ये यहाँ से अटैक करता है इस कार्बोनिल सेंटर पे, कार्बोनिल पॉजिटिव सेंटर पे। जैसे ही अटैक किया तो ये एल्कोसेक्स इस O- के रूप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के ऐसा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। यहाँ से क्या होता है कि ये O- फिर से यहाँ पर आया डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और यहाँ से OH- जो है वो लीव कर गया। ये OH- यहाँ से लीव कर गया। अब यही अब बढ़ते हैं हम लोग अपने मैकेनिज्म की तरफ, कैनिजारो के मैकेनिज्म की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग कैनिजारो रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ। तो पहला हमने इस रिएक्शन को 2 स्टेप में करके बांटा है। पहला स्टेप में क्या है, अटैक ऑफ बेस टू द वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड फॉर्म अ हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। अटैक या फिर एडिशन, यहाँ पे चूंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिस पे ये हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो अटैक कर रहा है। जैसे ही अटैक किया ये डबल बॉन्ड टूट के O- हो गया, यानी फॉर्मेशन कर लिया एल्कोक्साइड का। यहाँ से फिर क्या होगा, एल्कोक्साइड में से O- फिर से डबल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ और यहाँ से H लीव कर गया। जैसे ही यहाँ से हाइड्राइड लीव किया, यही हाइड्राइड क्या करेगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ये जो है वो एसिड मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा भी दूसरा मैकेनिज्म है जिसमें क्या करते हैं हम लोग 2 यूनिट ऑफ बेस लेते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन बेस का हम लोग अगर हाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से पहले ये 1 यूनिट क्या किया, OH इस पर अटैक किया, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन किया। फिर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ OH क्या करता है, ये वाला H को जो है, ये जो हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, ये वाला H पे अटैक करता है, यानी कि यहाँ पर फिर डाई आयन का फॉर्मेशन करता है। आपको ग्रीन से नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, हम ब्लैक से फिर से लिख देते हैं। डाई आयन का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बेस को इंक्रीज करा दिया जाए तो डाई आयन का फॉर्मेशन होते देरी यहाँ से क्या होता है, इसमें से कोई भी O जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इस कार्बन के साथ और तब हाइड्रोजन लीव होता है। अब आप पूछेंगे या फिर सोचेंगे कि डाई आयन का फॉर्मेशन करना या फिर एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करना, इन दोनों में से क्या डिफरेंस है, वो आपको प्रोडक्ट में पता चलेगा। हम दोनों को साथ साथ लेकर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का मैकेनिज्म था उसमें क्या था, हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा था। यही हाइड्राइड क्या है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इस पे अटैक किया। जैसे ही अटैक किया ये फिर से एल्कोक्साइड आयन में एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब एल्कोक्साइड के साथ यहाँ पर एसिड भी है, चूँकि ये दोनों तो एक साथ, ये मैकेनिज्म है, दोनों तो एक साथ फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या होगा, ये क्या है, एल्कोक्साइड है, ये एसिड है। यहाँ पर क्या होता है, फास्ट एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन होता है। ये वाला H जो है वो अल्कोहल बना लेता है और फिर यही H जो है वो एसिड बना लेता है, यानी कि एक्सचेंज होते रहता है इन प्रोटॉन्स का। किस वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से। ये था हमारा जब एल्कोक्साइड जो है
हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा। अगर डाई आयन करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर डाई आयन का फॉर्मेशन होगा, उसमें से कोई भी दो में से एक जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कार्बन के साथ, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से OH का फॉर्मेशन हो रहा था पिछले वाले में, यहाँ पर सिर्फ O- का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि डाई आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और एक हाइड्रोजन से फ्लिप कर रहा है। यानी कि हम बनाकर दिखाने की कोशिश करें डाई आयन वाला के केस में, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा सा हम बना दिए ये रिंग, उसके बाद कार्बन, इन दोनों में से मान लेते हैं ये वाला अपना OH जो है रिंग निगेटिव चार्ज रिंग को नहीं दिया, जबकि ये दे चुका है, तो इस तरह से ये बन जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। इसको आप छोड़ के देखिए, इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि पूरा तरह से एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे डाई आयन के केस में, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्राइड जो है अटैक कर चुका है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे। जैसे ही अटैक किया तो क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट एसिड या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था डाई आयन के केस में। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पिछले वाले में कि फास्ट एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या होता है, हम लोगों को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, वर्कअप करना पड़ता है, वाटर के साथ एक्स्ट्रा वर्कअप करना पड़ता है इन दोनों को प्रोटॉन्स देने के लिए। वो प्रोटॉन्स कहाँ से आएगा, वो सॉल्वेंट से आएगा, ठीक है। अब हम लोग मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह से अटैक होता है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड अल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन कैसे करता होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके एविडेंस पे, मैकेनिज्म के एविडेंस पे। हाँ, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म के एविडेंस के बारे में। एक सेकेंड। पहला एविडेंस क्या है, द रिएक्शन फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। जो रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अब तक जो भी हम लोग रिएक्शन पढ़ते आए हैं वो क्या था, सेकंड ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि रिएक्शन जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन वो 3 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, 3 मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। जिसमें कि सेकंड ऑर्डर इन एल्डिहाइड एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बेस, ठीक है, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड पे डिपेंड करता है, जबकि बेस के एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हमने ये इसका रेट एक्सप्रेशन भी लिख दिया है। इसी में कहा गया है दूसरा केस लेकर के कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई, जो हमने पहले मैकेनिज्म में बताया है डाई आयन के केस में, डाई आयन फिर डाई एनायन भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज बन रहा है ऑक्सीजन पे। तो इन दिस केस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई द रिएक्शन फॉलोज फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। यानी कि OH- या बेस का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो थर्ड ऑर्डर जो काइनेटिक्स था वो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें से सेकंड ऑर्डर इन बोथ एल्डिहाइड एंड बेस, यानी कि एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कंसंट्रेशन और 2 यूनिट बेस कंसंट्रेशन पे, जो कि हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशन से इस तरह से। दूसरा एविडेंस क्या है, व्हेन द रिएक्शन वाज रन इन D2O, ठीक है, हैवी वाटर, द रिकवर्ड एल्कोहल कंटेन नो अल्फा ड्यूटेरियम, इंडिकेटिंग दैट द हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम अनदर इक्विवेलेंट ऑफ एल्डिहाइड एंड नॉट फ्रॉम द मीडियम। ये क्या है, एक टाइप का सॉल्वेंट को हम लोग चेंज कर दिए, हम लोग वर्कअप कर रहे थे वहाँ पे H2O से, यहाँ पे हम लोग D2O कर दिए। D2O करने से क्या हो जाएगा कि हम लोगों को जो हाइड्रोजन मिल रहा है, हम दिखाते हैं, हाँ ये रहा मैकेनिज्म वाला पेज। इसमें क्या है कि यहाँ जो H है, एसिड का H है, और एल्कोक्साइड आयन में जो ये वाला H आया, ये कहाँ से आया, ये बेस इस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल से ही आया है ना, हाइड्राइड का ट्रांसफ़र करके, ये किसी सॉल्वेंट से यहाँ पे नहीं आया। तो उस पॉइंट में यही कहने की कोशिश कर रहे थे हम, तो इस पॉइंट में हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि D2O डाल के हम लोगों ने ये चेक करके देखा कि क्या ये हाइड्रोजन जो है वो सॉल्वेंट का है या फिर सबस्ट्रेट का है, यानी कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब देखा हम लोगों ने तो पता चला कि जो हाइड्रोजन है वो अल्फा ड्यूटेरियम प्रेजेंट नहीं था। अगर अल्फा ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता तो समझ जाते कि सॉल्वेंट से एक D जो है ड्यूटेरियम वो लिया गया है, लेकिन ये इसके एब्सेंस का होना मतलब क्या दिखाता है कि वहाँ जो हाइड्रोजन है, अल्फा पर जो हाइड्रोजन है वो
हमारे सबस्ट्रेट से है, यानी कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र से है, H- के ट्रांसफ़र से। ठीक है, तो ये था हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। और कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में एक बात और बता दें कि अगर हम लोग सबस्ट्रेट में चेंज कर दें तो क्या होगा। अगर हम लोग सबस्ट्रेट में यहाँ पर या फिर किसी एक सा पोजिशन पर ऐसा ग्रुप डाल दें जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देता हो, ठीक है, यानी कि हम सिर्फ इस मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं कर रहे, इसके दोनों इक्विवेलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कि ऐसा कुछ ग्रुप डाल दें, इसके रिंग में सब्स्टिट्यूट कर दे जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देता हो, तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करेगा। ठीक है, कैसे स्लो करेगा, चूँकि यहाँ पर OH- क्या है कि पॉजिटिव सेंटर को ढूंढने आया है और ढूंढ कर अटैक कर रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ग्रुप का लगा देंगे जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और उस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से अब OH- को दिक्कत होगा यहाँ पर अटैक होने से। तो पहला बात क्या कि ऐसा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में होना जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देता है। दूसरा क्या कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो भी OH- को इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करने में दिक्कत होगा। तो दो चीज़ें थी जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करनी, तो वो हमने बता दिया। अब दूसरा बात यह है कि क्रॉस कैनिंजारो रिएक्शन क्या है। हम लोग जब भी कैनिंजारो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो क्रॉस वाली बात आ ही जाती है। तो क्रॉस कैनिंजारो रिएक्शन की बात क्या है कि अगर हम लोग दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक बेंजल डिहाइड ले लिए और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिए, ठीक है, इस टाइप के एल्डिहाइड का सबस्ट्रेट लेते हैं तो, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्रॉस कैनिंजारो रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें थी जो हमें पढ़नी थी कैनिंजारो रिएक्शन में। हम लोगों ने इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा, एविडेंसेस पढ़े और फैक्टर्स भी कुछ हमने देखे कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है।